हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को नहीं जाके हैं देखें हैं तो आप लोग जाकर देखें, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्लीज़ आप लोग एक ग्रुप में ज़रूर सेंड करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएँ। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पे से ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन को लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो आसानी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया था। आसानी चक्रवात का उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। इसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूँगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं PDF तो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा है, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में। तीसरा है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। तो किस देश में किया गया था? तो तीसरा के बी यानी भारत में। दुनिया में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टासी गंगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिणी कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वह है आपका सी यानी सी द्रोगान 2022। यह है किसका बीच में? तो युद्ध भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभियान है। अब है चिरू। चिरू 2022 किसके बीच हुआ था? तो रूस, चीन तथा ईरान के बीच हुआ था। उसके बाद है पैसेस। पैसेस 2022 किसके बीच हुआ था? तो भारत और रूस के बीच हुआ था। धर्म गार्जियन 2022 किसके बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच हुआ था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितने भी सब्सक्राइब करेंगे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं करवाइए। 5 आपका क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, यानी ऑप्शन डी। क्वाड में कौन कौन सा देश है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये डिस्कस करा चुका हूँ। 6 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कैमा है? तो इसमें भारत का स्थान आपका 131वां है। 7 है, निम्नलिखित में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को किया गया? तो डी यानी एक्सिस बैंक को। 8 है आपका कि हाल ही में दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो ये बना है आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास भारत में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। नेक्स्ट है आपका 9 आपका कह रहा है कि हाल ही में कि दिनों में नासा के कैनेडिया स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया। यह संबंधित है, किससे संबंध है? तो ये आपका शुक्र मिशन से संबंध है आपका। हाल ही में नासा में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की गई थी। कौन ग्रह पर? तो नासा में के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज किए गए थे। इसरो शुक्र मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। 10 है, हाल ही में दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? तो वो किस शहर को दिया गया है? तो आपका ए यानी हैदराबाद को दिया गया है। सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड इंदौर को दिया गया है। तो इंदौर कहाँ है? हैदराबाद में। सॉरी, 10 का कह रहा है कि हाल ही दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिएगा? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया है, लेकिन स्वच्छ शहर इंदौर को दिया जाता है। तो इसमें 10 का ऑप्शन ए है। 11 है, द टाइगर ऑफ द ट्रास नामक पुस्तक लेखक को कौन है? तो 11 के बी यानी मीना नायर है। और भी है, और अनिरुद्ध सूरी किसका है? तो अनिरुद्ध सूरी का है द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम के लेखक अनिरुद्ध सूरी है। उसके बाद एक कौन? अविनाश खेमका है। अविनाश खेमका किसका? तो द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी। राजेश तलवार किसका है? तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। इस सब का लेखक है राकेश तलवार। ये 12 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको मनाया जाता है कब? तो आप लोग अगर पता है तो ज़रूर बताइए, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। 12 का आपका सी यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 7 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
13 है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी बहाली दिवस अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित है। तो कब किया गया था घोषित? तो बी यानी 2021 से 30 के बीच। 14 है आपका हाल ही में दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसागर स्थल घोषित किया। यह किस राज्य में है? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। 15 है ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में आपका कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो आपका 10 लाख। 25 लाख किस में किया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल में 25 लाख रुपया प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद है 15 लाख किस में जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख जाता है। उसके बाद 10 लाख है, तो 10 लाख तो ध्यानचंद पुरस्कार में है। 25 लाख मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में है। फिर है 20 लाख, तो 20 लाख किस में है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 20 लाख किसका है। 16 है ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। तो किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो 16 का ए यानी श्रेणीक्रम में जुड़े होते हैं। 17 है परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 17 का सी यानी ईंधन के रूप में। 18 में आपका कह रहा है 18 में आपका कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा गलत है? तो बी यानी दो बल रेखाएं एक दूसरे का समकोण पर काटती एक गलत है। 19 है यदि किसी तार के सिरे को तापों के नियत रखकर तार के बीच वाले भाग को ताप बढ़ाया जाता है तो और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तो तार में धारा की दिशा बदल जाने पर गर्म ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। तो उपयुक्त नियम किस नियम पर आधारित है? तो 19 का सी यानी थॉम्सन प्रभाव यानी थॉम्सन प्रभाव पे आधारित है। 20 आपका कह रहा है कि फ्लेमिंग में दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो आपका अंगूठा क्या बताता है? तो यानी चुंबकीय बल की दिशा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 21 में कह रहा है आपका कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक छोटा एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट है 22 जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो जल के लिए वाष्पन गुप्त ऊष्मा का मान आपका 540 किलो कैलोरी ग्राम होता है यानी कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट है 23 ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है तो किस प्रकार का होता है? तो कहाँ से? तो 23 का डी 90 से 100 डेसिबल के बीच होता है। 30 से 40 डेसिबल किस में होता है? तो साधारण बातचीत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। 50 से 60 डेसिबल किससे होता है? जब जोर से आदमी बातचीत उत्पन्न ध्वनि करता है, जो मतलब गांव में देखते होंगे आवाज़ फ़ोन पे नहीं आता है तो जोर से बोलते हैं, उसमें 50 से 60 डेसिबल में होता है। 100 डेसिबल किस में होता है? तो 100 डेसिबल ऑर्केस्ट्रा से उत्पन्न ध्वनि में होता है। 24 है चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.384 होता है। और भी है पलायन वेग पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आपका 25 में कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड मात्रक किसका है? तो न्यूटन सेकेंड आपका मात्रक है संवेग का। और लुमिन किसका है? तो ज्योति फ्लक्स का लुमिन होता है। प्राथमिक गति का तो मैक से मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक किससे मापते हैं? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। जिसमें एक्सेलरेशन या त्वरण आ गया उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेजर करते हैं। 26 है इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार की क्वांटम से मिलती है? तो हमें मिलती है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से। 27 है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक अम्ल जो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। 28 है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिल्ली साल्टीपीटर है? तो इसमें कौन सा यौगिक है? तो सोडियम नाइट्रेट ये चिल्ली साल्टीपीटर है। 29 है रबड़ आसानी से किस में घुलता है? तो रबड़ किस में घुलता है आपका? तो यानी कार्बन डाइसल्फाइड में। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर तथा मुलायम बनाने में कार्बन मिलाया जाता है। 30 आपका पैरागाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका सिल्वर का है। नेक्स्ट है आपका 31 में आपका कह रहा है कि टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन सी होती है? तो Pb, Sb और Sn। 32 है निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो आपका 32 का डी यानी टंगस्टन जो है नहीं धातु बनाता है। 33 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि आपका ले ब्लॉक प्रक्रम है।
बेसमर यानी बेसमर विधि क्या है? तो बेसमर विधि इस्पात का निर्माण में बेसमर विधि के द्वारा होता है। हैबर प्रक्रम से क्या होता है? तो हैबर प्रक्रम से आपका होता है अमोनियम का उत्पादन। संपर्क विधि से क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा होता है। 34 में निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? यानी 34 का सी है जो नाइट्रो CN है जो असत्य है। लेकिन एस्टर का क्रियाशील समूह COR है, एमीन के NH2 होता है, एल्काइन का R होता है। तो उसके बाद नाइट्रो क्रियाशील समूह का NO2 होता है, न कि CN होता है, NO2 होता है। 35 में आपका कह रहा है इसमें कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का खोजकर्ता कौन है? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का खोजकर्ता आपका रिचर है। और कोसले किसका है? तो कोंसले है आपका वैद्यु संयोजकता के खोजकर्ता है। वर्केले किसका है? तो वर्केले परासर दाब का नियंत्रण का खोजकर्ता। डॉल्टन किसका है? तो आंशिक दाब का नियंत्रण। 36 निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो आपको बी यानी लवक को, हरित लवक को यानी कोशिका को कोशिका घर कहा जाता है, यानी इसको हम लवक को कहते हैं। नेक्स्ट, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक या लवक उसी को कह सकते हैं कोशिका को रसोई घर। 37 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर होता है। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 37 निम्नलिखित में किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? इसमें कौन सा कारण है जिसके कारण एड्स नहीं फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर एड्स नहीं फैलता है। एड्स साथ भोजन करने, बातचीत करने, चुंबन तथा साथ रहने से फैलता नहीं है एड्स। 38 निम्नलिखित में किस कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो 38 का ए यानी पेनिसिलियम है। नेक्स्ट है आपका 39 आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी में से कौन सा गलत है? कीट उत्पादन परागण एंटोमोफोलिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी कीट परागण को जेमोफोलिक नहीं एंटोमोफोलियस कहा जाता है, यानी इसका फॉर्मूला ENTOMOPHLOUS एम्फोलियस कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा, गलत है। 40 है ऊतक विभाजन हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक है? तो 40 का सी यानी मर्चेली मेलपीजी। नेक्स्ट है 41 पौधे में होने वाला वातोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है गैंगोन पैरोमीटर से। 42 है समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? तो समुद्री खीरा आपका किसका जीव है? तो 42 का सी यानी एलाइनोकर्डरमेटा का। नेक्स्ट है 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है? तो ये होती है आपका AB में। 44 यानी मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन के कमी से होती है? तो मिक्सडीमा रोग आपका डी यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से होती है, यानी 44 का डी। 45 है जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान का जनक है, या तो जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका भी यानी लियोनार्डो दा विंची। अब बताइएगा H.J. मूलर किसका है? तो H.J. मूलर विकिरण अनुवंशिकी की जनक है। बेटसन किसका है? तो आधुनिक अनुवंशिकी के जनक। कार्ल वान वेयर किसका है? तो आधुनिक भ्रूणिक के जनक, यानी आधुनिक भ्रूणिक के जनक कार्ल वान वेयर है। 46 है रेन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका है आपका सी यानी हॉकी से। 47 इनमें कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें कौन सा विकल्प है जो असत्य है? तो 47 का बी यानी खो खो खेल में 10 खिलाड़ी ना होकर 9 खिलाड़ी होते हैं, बाकी जिम्नास्टिक में 8 है, बेसबॉल में 9 है, वाटर पोलो में 7 होते हैं। नेक्स्ट है 48 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम क्या है? तो आपका बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 49 में आपका कह रहा है कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST प्रदेश का अध्यक्ष आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। 50 है प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। 51 है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो 51 का यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली ये सही है।
दूसरा है यहाँ के लोगों का युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही है। तीसरा गलत है, संध्यवासी पुनर्जन्म के विश्वास नहीं करते, ये गलत है। बाकी चौथा सही है, यह जनतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित है, यानी 1 2 4 है। नेक्स्ट है 52 में आपका कह रहा है कि बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था, यानी हुआ था। तो बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन कौन सा संहिता में हुआ था? तो 52 का बी यानी द्वितीय बौद्ध संहिता। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसका समय बौद्ध संघ 2 भागों में स्थापित तथा महासंघ में विभाजित हो गया था। 53 है चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत कौन है? तो 53 का डी है कलिंग है। कलिंग है जो 5वां प्रांत है। नेक्स्ट है 54 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? इनमें से कौन सा मंदिर जो गुप्तकालीन नहीं है? तो 54 का ये है ना, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, यह गुप्तकालीन नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। यह सोलंकी वंशीय राजा भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो कहा जाता है। 55 में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? इसमें कौन सा सही है? तो आपका बी एन नीति सागर कामधनक ये सही है। कथा सरित सागर के ये है सोमदेव लेखक है, क्षेमेंद्र नहीं है, सोमदेव। रामचरित के लेखक है संध्याकर नंदी। हर्षचरित्र का लेखक है हर्षचरित का वान भट्ट, हर्षवर्धन ही वान भट्ट है। नेक्स्ट 56 में आपका कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत मिलता है, यानी किस में मिलता है? तो 56 का दी तारीख है फिरोज शाही में। 57 में आपका कह रहा है बाबर का द्वारा रचित बाबरनामा ने निम्न में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? तो 57 का सी यानी मेवाड़ का। बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य विजयनगर एवं मेवाड़ का उल्लेख है। बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख है जो निम्न है बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात तथा बहमनी। 58 है संगमेनर का युद्ध कब हुआ था? तो संगमेनर का युद्ध हुआ था आपका 1679 ईस्वी में। संगमेनर का युद्ध 1679 में मुगल एवं मराठा शिवाजी के बीच हुआ था। यह शिवाजी द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। 59 है मंझी तथा प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? तो ये आपका गुरु अमरदास से है। मंझी प्रथा का प्रचलन तीसरे सिख गुरु अमरदास द्वारा किया गया है। 60 है निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो इसमें कौन सा कार्य है जो लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो आपका 63 का सी यानी 1919 के रौलट एक्ट वापसी। 61 में कह रहा है आपका कि 1857 की क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर में से नेतृत्वकर्ता कौन है? तो 61 का डी यानी शंकर शाह। 62 निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा गलत असत्य है? तो सी यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किए थे, न कि सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 63 है बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो ये आपका है गिरीश चंद्र घोष। 64 है गांधीदास पैक्ट संपन्न हुआ था। तो गांधीदास पैक्ट आपका नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 65 में कह रहा है कानपुर षड्यंत्र किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये आपका 65 का सी यानी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। नेक्स्ट है 66 में आपका कह रहा है विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में कौन सा है? तो ये आपका सी यानी अरावली। 67 है लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है लैंडफॉल द्वीप? तो आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है 68 जोको घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जोको घाटी नागालैंड में स्थित है। 69 है निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण नहीं है? तो 69 का भी यानी सोन नदी जो पूर्ववर्ती राज्य का उदाहरण नहीं है। 70 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका हुआ था आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान से की गई थी। नेक्स्ट है 71 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो साल वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, शहतूत, महुआ आदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है, न कि
उष्णकटिबंधीय सदाबहार। 72 है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 72 का सी यानी 1996 से 97 के बीच। नेक्स्ट है 73 असत्य विकल्प चुने, इसमें कौन सा असत्य विकल्प है? तो श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी नहीं, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो गलत है। सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी है, किसाऊ परियोजना टोंस नदी, लेकिन श्रीशैलम परियोजना आपका कृष्णा नदी पे है, न कि आपके गोदावरी नदी पे। तो श्रीशैलम परियोजना किस पे हो जाएगा? तो कृष्णा नदी पे। 74 आपका कह रहा है कि ट्रीटिकल निम्न में किन दो के बीच संकर क्रॉस है, यानी 74 का डी यानी गेहूं एवं राय के बीच। नेक्स्ट है 75 में आपका कह रहा है नोवा मुंडी लोएस्क किस क्षेत्र राज्य में है? 75 का आपका बी यानी झारखंड में। 76 है कमललांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है, तो किस राज्य में है? तो 76 का आपका सी यानी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 27 का आपका कह रहा है लानोस घास स्थल किस देश में है? तो लानोस घास स्थल आपका ये वेनेजुएला में है। स्वाना कंपोस्ट तथा लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जिसमें स्वाना पूर्वी अफ्रीका में तथा कंपोस्ट ब्राजील में है, यानी कंपोस्ट कहाँ है? तो वो ब्राजील में। 78 है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी आपका सिर्फ महाराष्ट्र का है। 29 है रियांग किस राज्य के जनजाति है? तो रियांग आपका त्रिपुरा के जनजाति है। आपका 80 में आपका कह रहा है कि अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है, यह गुजरात में अवस्थित है, इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। तो 80 का सी है जहाज पुनर्वर्तन कारखाना। 81 संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादना गायन काल कहलाता है, कितना सेकंड होता है? तो 81 का बी यानी 65 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल 52 सेकेंड में होता है, राष्ट्रगान का गान, लेकिन राष्ट्रगीत 65 सेकेंड में, राष्ट्रगान 52 सेकेंड में। 82 संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आपका हुआ था सी यानी जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है 83 संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों पर प्रवेश 27% का आरक्षण दिया गया है? तो कैमा संविधान संशोधन के तहत आपका तो 93 संविधान संशोधन। तो 93 संविधान संशोधन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 84 लोकपाल के अध्यक्ष का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपको ये देता है राष्ट्रपति को। 85 है आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है, तो किससे यानी कौन सा देश से किया गया? तो 85 को डी यानी किसी आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी वाइपर संविधान से लिया गया, लेकिन आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, न कि जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से। तो नन ऑफ दीज होगा। 86 वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना होता है? तो क्रीमी लेयर का मापदंड आपका 8 लाख है। जैसे बिहार में अभी BSSC के फॉर्म डालिएगा तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर का सवाल पूछता है, तो 8 लाख से कम रहेगा तो 8 लाख पे बनता है। 87 कह रहा है आपका उच्चतम न्यायालय को अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया है? तो 87 का बी अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के तहत। 88 है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरणों के लिए शैक्षणिक महत्व है, उपयुक्त विचार विद्वान किसका विचार था ये? 88 का आपका डी यानी BN राव का विचार था ये। BR अम्बेडकर विचार किया था, तो BR अम्बेडकर विचार नीति निर्देशक तत्व बहुत बड़ा मूल्य है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र का निर्धारित करता है, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रेनियल ऑस्टिन का मत है कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को प्राप्ति के माध्यम है। KT शाह के उनके अनुसार विचार है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। 89 करा उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन संबंधी प्रावधान उल्लेख है, किस अनुच्छेद में? तो 89 का आपका बी यानी अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 69 में कहा गया है आपका कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करेगा। 71 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले अनुच्छेद 71 में है। नेक्स्ट है 90 आपका कह रहा है 90 में आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो कहाँ करता है? तो अपने निर्णय पुनर्विचार के लिए प्रदान करता है।
नेक्स्ट है 91 का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय हरित औद्योगिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो 91 का डी यानी दिल्ली नहीं है। 92 है निम्नलिखित में किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है, इस पर पूरक प्रश्न पूछा जाता है? तो 92 का सी यानी अल्प सूचना प्रश्न। 93 महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य थे? तो 93 का बी यानी 30 सदस्य थे। विभागीय स्थानीय समिति में 31 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 94 में आपका कह रहा है नदी बोर्ड अधिनियम गठन कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? तो 94 का यानी 1956 में। 95 1955 में बीजी खेत की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति अध्यक्ष थे, तो कौन सा अध्यक्ष थे? उनका नाम क्या था? तो गोविंद लाल वल्लभ पंत। यहाँ से मैथ है 96 से 100 के बीच, वो आप लोग मैथ बनाइएगा। इसमें 99 में एक कह रहा है कि विषम शब्द चुनिए है, तो विषम शब्द इसमें कौन है? तो सी यानी ग्राम। डेकामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर सब मीटर में है, लेकिन ग्राम अलग है। आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी लॉजिक क्लासेस वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं तो मेरा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें या शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे आपका सपोर्ट करने में हमें कोई मदद नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते, बस सिर्फ आप हमें इस चैनल को प्रमोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।